अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगेन आपके पास हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। दुआ जिसके जरिए मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है, प्लीज आप लोग सब पढ़ लें। ऑलरेडी हम ये हमारा थर्ड चैप्टर है और इसमें हमारा टॉपिक भी थर्ड है आज। इसमें हम जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर नेम है दैट इज बायोडाइवर्सिटी, इसमें हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप सो कि वो आपको क्लियर होंगे। बुक फेडरल बोर्ड की बुक हम फॉलो कर रहे हैं, बायोलॉजी की, ग्रेड 9। एंड बुक पिक्चर ऑफ बुक ऑल्सो यू कैन सी। ये मैं हर दफा इसलिए आपको रिमाइंड कराती हूँ ताकि आप लोगों के जहन में रहे कि हम फेडरल बोर्ड की बुक जो है वो फॉलो कर रहे हैं। इसमें हम ऑलरेडी 2 प्रीवियस इस चैप्टर के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। स्टार्टिंग में हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की थी, हमने उसकी क्लासिफिकेशन की बात की थी, उसकी इम्पोर्टेंस की देन भी डिस्कस्ड। अब जो हम बात करेंगे वो नाउ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर को भी डिस्कस किया था, देन हमने फाइलम और देन वो कैसे लाइक क्लास, सब क्लास, स्पीशीज, सब इसमें कैसे ये डिवीजन होती है, तो टेक्सोनोमी को हमने बात की थी सुपरफिशियल। आज हम किंगडम्स पर बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सिस्टम जो है ये सबसे पुराना सिस्टम है और जानदारों की जो क्लासिफिकेशन है वो 2 किंगडम्स, यानी एक किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया में की गई थी। इस सिस्टम की बुनियाद पर जानदारों के खुराक तैयार करने की सलाहियत थी। इसके मुताबिक तमाम ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, यानी जो अपनी ग़िज़ा खुद बना सकते हैं, वो किंगडम प्लांटी में शामिल किए गए। जबकि हेट्रोट्रॉफ, जो जानदार अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, वो किंगडम एनिमिलिया में शामिल किए गए। इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई की क्लासिफिकेशन जो थी वो जो उनकी अपीयरेंस वाइज सिमिलैरिटी है उसकी बुनियाद पर किंगडम प्लांटी में ही की जाती थी। ठीक है। तो चंद टेक्सोनोमिस्ट जो थे, इन्होंने इस सिस्टम को नाकाबिले अमल पाया और उन्होंने इसको तस्लीम नहीं किया। कई जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मसलन यूग्लिना में पौधों और जानवरों दोनों की खुसूसियात पाई जाती हैं। यानी इसमें क्लोरोफिल भी मौजूद होता है, और अगर क्लोरोफिल फॉर एग्जांपल लाइट सफिशिएंट ना हो और वो एक्ट ना कर सके, तो अंधेरे में ये जो यूग्लिना है ये हेट्रोट्रॉफ बन जाता है। ठीक है। तो इट मीन्स कि इसमें दोनों की खुसूसियात हैं। तो टेक्सोनोमिस्ट जो थे उनके ख्याल में ऐसे जानदारों के लिए अलग किंगडम होना जरूरी थी। तो ये सिस्टम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल रखने वाले जानदारों के दरमियान फर्क को नजरअंदाज कर देता था। इसलिए इसके बाद टेक्सोनोमिस्ट ने एक नया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो थी वो सामने लेके आए, जिसको उन्होंने नाम दिया 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। डेट थी इसकी 1866 में। अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहले इस एतराज को उन्होंने सॉल्व किया, और यूग्लिना की तरह के कई जानदारों के लिए उन्होंने क्या किया कि एक थर्ड किस्म का किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। इस सिस्टम में बैक्टीरिया को भी किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया, लेकिन फंजाई को अभी भी किंगडम प्लांटी में ही रहने दिया गया, जो कि स्टार्टिंग में लाइक 2 किंगडम्स में था, थर्ड में भी उन्होंने उसको उसी में रहने दिया। इस सिस्टम ने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के फर्क को भी वाजे नहीं किया। इसी तरह कुछ बायोलॉजिस्ट फंजाई की किंगडम प्लांटी में क्लासिफिकेशन से भी जो थे वो एग्री नहीं करते थे। क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स के फंजाई की कई लिहाज से पौधों से मुशाबहत होती है, सिमिलैरिटी होती है, लेकिन वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते। फंजाई खास तरह के हेट्रोट्रॉफ्स हैं जो अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करके जिस्म में लेके जाते हैं।
ठीक है। इसके अलावा इनकी सेल वॉल भी सेलुलोज से बनी हुई नहीं होती, बल्कि काइटिन से बनी हुई होती है। तो ये जो दो इनके कैरेक्टर्स हैं जो बहुत प्रोमिनेंट हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि इनको स्टिल इनमें वो दो खुसूसियात नहीं हैं जो कि किसी भी ऑटोट्रॉफ प्लांट में होनी चाहिए। तो फिर इनको इसमें क्यों शामिल किया गया है? इसका मतलब है इसमें भी डिफेक्ट पाया गया, और साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट जैसे जैसे वो इसमें फर्दर वर्किंग करते रहे, तो उन्होंने एक थर्ड किस्म का जो किंगडम है वो इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये अप्रोक्स डेट थी 1937 में। ई कैटोन ने बैक्टीरिया के जो सेल थे, सेल के लिए प्रोकैरियोट, और जानवर और पौधों के सेल के लिए यूकैरियोट की इस्तिलाह को मुतारिफ करवाया। ठीक है। इन 1967 में रॉबर्ट विटिकर ने फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया। मंदरजा झेल जो कुछ खुसूसियात हैं जो आप कुछ स्लाइड पे भी देख सकते हैं। तो इस ये जितनी इसकी खुसूसियात हैं, इसकी वजह से इस सिस्टम की जो है वो बुनियाद रखी गई। नंबर वन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का लेवल, यानी प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक और मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक प्लांट्स जो थे वो इसमें, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स इसमें शामिल किए गए खुराक हासिल या तैयार करने के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस। और वो जो अपनी खुराक को जज्ब करते हैं बाहर से, ठीक है, यानी उनके अंदर वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, बट वो फूड को बाहर से एब्जॉर्ब करते हैं और खुराक को हजम करके जिस्म में जाती है। तो इन बुनियादों पर जानदारों की क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम्स में की गई, यानी उनके नाम थे मोनेरा, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। 1988 में दो साइंसदान थे, मार्गोलिस और शिवार्ट्स। इन्होंने विटिकर के फाइव किंगडम सिस्टम में थोड़ी सी लाइक चेंजेस की, और उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और खुराक हासिल या करने के तरीकों के साथ साथ जेनेटिक्स को भी शामिल किया। ठीक है, यानी जो दो मैंने आपको बुनियाद बताई जिसकी वजह से इस फाइव किंगडम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो ये जो दो साइंटिस्ट मैंने जिनके नाम बताए हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसमें एक खुसूसियत, यानी उनकी जो जेनेटिकल खुसूसियत है उसको भी शामिल कर दिया। तो उन्होंने जानदारों की क्लासिफिकेशन के लिए वही पांच किंगडम्स रखे जो विटिकर ने तजवीज किए थे, बेसिस वही रखी, लेकिन उन्होंने इसमें सिर्फ एक चीज को और ऐड कर दिया, वो था उनकी जेनेटिक्स, जेनेटिकल जो भी इंपॉर्टेंस है वो उनको। अगर आप इसका कंपैरिजन देखें टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन का थ्रू अ टेबल, तो आपको स्टूडेंट ज्यादा क्लियर होगा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने बहुत सारे साइंटिस्ट के जैसे नेम्स लिए हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो आप लोग इसको लाइक रीडिंग जरूर कीजिएगा। टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम्स में आप देखें कि टू किंगडम्स में इट इंक्लूड्स द किंगडम्स प्लांटी एंड एनिमिलिया, it includes the kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Bacteria and जो cyanobacteria were placed in plant kingdom. So ये इसके अंदर था जब like other than this five kingdoms classification में bacteria and cyanobacteria are placed in kingdom Monera, यानी ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की जो किंगडम था यही पूरा सेपरेट कर दिया गया फाइव किंगडम्स में। ठीक है। यूनिसेलुलर और सिंपल जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स wrongly placed in kingdom Plantae and Animalia, but in the case of five kingdoms, unicellular or simple multicellular eukaryotes placed in kingdom Protista. It means it was also separated first, then five kingdoms में as we can see as well कि Monera आता है, then Protista आता है। Then in two kingdoms में fungi are wrongly placed in kingdom Plantae, ये मैं already आपको explain भी कर चुकी हूँ, but in the case of five kingdoms fungi are placed in kingdom Fungi. Then इसमें लाइक नीचे आपको मेंशन भी किया गया कुछ डेफिनेशंस है प्रोकैरियोट्स की एंड यूकैरियोट्स।
the organism in which the nucleus, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट, दैट दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको यूकैरियोट कहते हैं। ठीक है। तो अल-जाहिज वाज अ फेमस मुस्लिम zoologist. He wrote many books and he worked on adaptation, evolution and all. So he also in the beginning worked on the basis of this classification, right? So, students, this is overall. I hope so. I tried to clear all the important points. आप इसमें जो जो important चीजें हैं उसको अंडरलाइन साथ साथ करते रहें। I hope so कि अब आप लोग भी लाइक रनिंग में आ गए होंगे and you know now then how to study the biology. इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ अगेन आएंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिए।